नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया, जबकि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद है। आपको बता दूं कि ये पीएम केयर्स फंड जो बनाया गया है, इसकी स्थापना हाल ही में हुई है, जब कोविड-19 का संकट देश पर मंडराने लगा। उसके बाद पीएम मोदी ने पीएम केयर्स की घोषणा की और इस फंड की स्थापना की, जिसके बाद इसमें करोड़ों रुपए दान हुए हैं। पर जब से ये करोड़ों रुपए दान हुए हैं, तभी से कांग्रेस भी लगातार इसके पीएम केयर्स फंड का विरोध कर रही है। और कांग्रेस का पॉइंट सिर्फ एक है कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष मौजूद है तो पीएम केयर्स की क्या जरूरत है। तमाम बयानबाजियां, तमाम विवाद, तमाम ट्वीट्स इस पर होते रहे और आखिर में ये मांग उठी कि पीएम केयर्स को पीएम राहत कोष में ही मिला देना चाहिए या एनडीआरएफ में उसके फंड को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि पीएम केयर्स फंड को प्रधानमंत्री राहत कोष या एनडीआरएफ के कोष में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी पीएम केयर्स फंड एक अलग ही फंड रहेगा। उसके बाद जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव ये देखने को मिला है कि अभी तक जो पीएम केयर्स फंड बना था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इससे जुड़ी जानकारी कभी साझा नहीं हो सकेगी, उसकी जानकारी अब इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की गई है। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस का विरोध एक इस बात को लेकर भी था कि ना तो सीएजी पीएम केयर्स की जांच कर सकता है, ना ऑडिट कर सकता है, ना ही इसका कोई ऑफिशियली ऑडिटर नियुक्त किया गया है और ना ही आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी जा सकती है। मांगी भी गई तो मिलेगी नहीं कि पीएम केयर्स में कितना फंड जमा है और कहां कहां किस मद में कितनी राशि खर्च की गई, ये जानकारी भी नहीं दी जाएगी, जिसके बाद से कांग्रेस का विरोध और मुखर था। इस बीच एक ऑडिटर को नियुक्त भी किया गया जो पूरे कामकाज को ऑडिट करेगा। तो एक पहले मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है पीएम केयर्स में और पीएम राहत कोष में। पीएम राहत कोष वो कोष है जिसकी स्थापना आज़ादी के ठीक 1 साल बाद की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे और जनवरी 1948 में इस फंड की, यानी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था आज़ादी मिले हुए, इस फंड की स्थापना की थी। जबकि अभी 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई है। आमतौर पे होता यह है कि प्रधानमंत्री राहत कोष जो है वो देश में किसी भी प्रकार की आपदा आती है, उसमें इसी कोष से पैसे लिए जाते हैं और फिर उस आपदा में राहत के लिए खर्च किए जाते हैं, इसी में दान दिया जाता है लोगों का। तो ये कोष लंबे समय से चलता चला आ रहा है और लंबे समय तक चलता रहेगा। किसी भी प्राकृतिक आपदा हो या किसी अन्य तरह की आपदा हो, जो बड़े ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए जब प्रधानमंत्री से मदद मांगी जाती है और वो फिर उसके लिए हार्ट सर्जरीज या एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जो पैसा खर्च होता है वो भी प्रधानमंत्री राहत कोष से ही खर्च होता है। जबकि पीएम केयर्स एक ऐसा अस्थायी तरह का फंड आप समझ सकते हैं जिसकी स्थापना तभी होती है जब कोई बहुत बड़ी आपदा देश में आए और उसके लिए अलग से ये फंड स्थापित किया जाता है। जैसे ये पीएम केयर्स स्थापित किया गया कोविड-19 के लिए। 1948 में जब प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया था, उस समय मुख्य मकसद था कि पाकिस्तान से जो विस्थापित होकर लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उनकी राहत के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए खर्च होगा, उसके लिए ये राहत कोष बनाया गया था। और उस वक्त इसकी 3 सदस्य थे। कांग्रेस पार्टी का जो भी अध्यक्ष होगा वो पीएम राहत कोष का भी अध्यक्ष होता है, फिक्की से एक सदस्य होता है और इसके अलावा टाटा ट्रस्ट का एक सदस्य इसमें हमेशा होता है। तो ये 3 सदस्य प्रधानमंत्री राहत कोष में हमेशा होते हैं। यानी अगर सरकार बीजेपी की भी है लेकिन उसमें एक सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर मौजूद होगा। जबकि जो पीएम केयर्स बनाया गया है, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि किसी पार्टी विशेष का अध्यक्ष या नेता या कोई और बड़े पद वाला पीएम केयर्स में होगा। इसमें वित्त मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं और 3 ऐसे लोग जो इससे अलग हटकर होंगे, जो जिन्हें प्रधानमंत्री नामित करेंगे, वो इसके सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें सरकार की और पार्टी की, किसी राजनीतिक दल की कोई बंदिश नहीं होगी। ये सबसे बड़ा तर्क था बीजेपी का। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब जो जानकारी साझा की गई है वेबसाइट में, कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब हमेशा मांगे जाते रहे, कितना फंड आया, कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ, कोविड-19 के लिए ट्रस्ट बना है तो इसने क्या क्या काम किया, ये सब इसके ज़रिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है। तो पहला सवाल जो पूछा जा रहा था, जिसका जवाब वेबसाइट पे है कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, उसका जवाब है कि साल
यानी 2019 से 2020 के बीच में इसमें 3076 करोड़ से ज़्यादा रुपया इकट्ठा हो चुका है। और बीते साल इसमें विदेशी करेंसी भी आई है, जिसमें से 39 लाख रुपए से ज़्यादा विदेशी करेंसी इसमें पहुंची है। यानी अच्छा खासा लमसम बजट इसके पास आ चुका है। तो अब जब इतना बजट आया है, 3000 करोड़ से ज़्यादा का फंड इस रिलीफ फंड में, केयर फंड में शामिल हो चुका है, तो फिर वो खर्च कहाँ हुआ, इसका ब्यौरा भी इस वेबसाइट पर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2000 करोड़ रुपए भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर्स और जो कि देश के सरकारी अस्पतालों में बांटे गए, उसमें खर्च हुआ है। 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर्स भारत में ही बने थे, जो आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरे देश में ये वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में बांटे गए हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर आपको याद होंगे, जो अभी कोविड-19 में काफ़ी परेशान थे, अपने जिन राज्यों में काम कर रहे थे वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने राज्यों में वापस लौटे हैं, अपने घर वापस लौटे हैं, ताकि कम से कम उन्हें वहाँ एक अपनी छत मिल सके, 2 वक्त का खाना मिल सके। तो ऐसे मजदूरों के लिए उन्हें घर लाने ले जाने के लिए जहाँ वो गए हैं वहाँ पर उनका खाना पानी अच्छे से चल सके, हर हाथ को काम भले ही ना मिल सके लॉकडाउन में, लेकिन खाना ज़रूर मिल सके, ये तय करने के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए गए हैं। और इसके अलावा 100 करोड़ रुपए उन सारे शोध और उन सारी जगहों पर खर्च किए गए हैं जहां से कुछ ना कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि कोविड-19 की वैक्सीन यहां तैयार होगी। तो 100 करोड़ का फंड सरकार ने उन वैक्सीन के लिए रखा है, उनकी खरीदी, उनके शोध, इन सब पे खर्च किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 का इलाज ढूंढा जा सके। एक और कॉमन बात है प्रधानमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री केयर्स फंड में भी, कि दोनों में ही अगर कोई पैसे दान देता है तो उसको टैक्स में भी रिबेट मिलेगा। तो अब जब इतनी सारी क्लैरिटी हो चुकी है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जो बात हुई थी वो सिस्टम वेबसाइट पे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ राहत मिले और वो इस बारे में सवाल जवाब कम करे। पर जब तक कि एक ऐसा ऑडिटर नियुक्त नहीं हो जाता जो इसका पूरा ब्यौरा देता रहेगा, जब तक पीएम केयर्स फंड पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, तब तक ये सवाल जो उठ रहे हैं ये आगे भी उठते रहेंगे। ऐसी आशंकाएं हमेशा बनी रहेंगी। नमस्कार।